अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आपके साथ हन्ना ख़ान और मैं आपके साथ ला रही हूँ बहुत सारी साइकोलॉजी की वीडियोस। तो गाइस शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं अब पार्ट 1 बना चुकी हूँ साइकोलॉजी की डेफिनेशन का, तो पार्ट 2 भी बनाऊँगी। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल। तो जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी वो जाकर मैं लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग देख लीजिएगा, ज़रूर देखिएगा, चेकआउट कीजिएगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। ये भी साइकोलॉजी की डेफिनेशन चल रही है, तो जो डिटेल में हम पढ़ेंगे, तो साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड। अब साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड में हम क्या करते हैं कि ये अप्रोच क्या करती है, ये लेती है साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ एज अ स्टडी ऑफ माइंड, कि ये माइंड की स्टडी है। इसके अलावा ये क्या कहती है अप्रोच के साइकोलॉजी माइंड जो है, माइंड एक सम टोटल ऑफ पर्सन साइकिक स्टेट है। माइंड एक सम टोटल है एक पर्सन की साइकिक स्टेट का। अब साइकिक स्टेट्स क्या क्या हैं? इमोशंस, फीलिंग्स, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एक्ट्स। तो ये हमारी साइकिक स्टेट्स हो जाएंगी। इसके अलावा क्या इसमें ये कहा जाता है इस चीज़ में कि द वे ब्रेन रिएक्ट्स और रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलाई इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय माइंड, कि ब्रेन जिस तरीके से रिएक्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट को या किसी स्टिमुलाई को एक्चुअली ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, तो वो माइंड के थ्रू इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारे ग्रीक फ़िलासफ़र्स थे साइकोलॉजी साइंस ऑफ माइंड में। बहुत सारे ग्रीक फ़िलासफ़र्स थे जिन्होंने अपना अहम किरदार अदा किया। उनमें इसी तरह से जैसे पीछे भी हमने पढ़ा था, प्लेटो, अरिस्टोटल, सोक्रेट्स, ये सब आ जाते हैं। अब प्लेटो क्या था? प्लेटो था फर्स्ट फ़िलासफ़र जिसने प्लेटो फर्स्ट फ़िलासफ़र था। प्लेटो फर्स्ट फ़िलासफ़र था जिसने ये वाला कॉन्सेप्ट दिया था, माइंड का कॉन्सेप्ट दिया था। सेम इसी तरह अरिस्टोटल भी इसने कहा था कि माइंड इज़ सुपीरियर टू बॉडी। ठीक है, सेम उसने ये बात कही थी। और सोक्रेट्स ने भी इसी तरह की बात कही थी कि माइंड इज़ सुपीरियर टू बॉडी। अब जो इसमें नया नाम आता है वो है जॉन लॉक का। अब जॉन लॉक का नाम जो है वो इसमें नया है। पीछे हम अरिस्टोटल के बारे में भी पढ़ चुके हैं, प्लेटो के बारे में भी पढ़ चुके हैं और जॉन लॉक के सोक्रेट्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं जॉन लॉक के बारे में। अच्छा, तो जॉन लॉक 17th सेंचुरी में उसने अपनी खिदमात पेश की थी। उसने कहा था कि माइंड एंड सोल आर आइडेंटिकल, ये दोनों सेम है। इसके अलावा उसने कहा कि सोल जो है वो एक रिलीजियस थिंग है, जबकि माइंड जो है वो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा उसने एक कॉन्सेप्ट दिया। उसने कहा कि माइंड एक बच्चे की पैदाइश के वक्त, एट द टाइम ऑफ बर्थ, माइंड क्या है? एक ब्लैंक शीट की तरह से है। अब वो ब्लैंक शीट क्या है? उसमें कोई आइडियाज़ नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है, कोई एक्सपीरियंस या कोई सेंस उसमें नहीं है। इसके अलावा फिर उसने कहा कि लेकिन आफ्टर बर्थ आहिस्ता आहिस्ता जो है उस शीट के ऊपर एक्सपीरियंस या कॉन्सेप्ट्स या आइडियाज़ वो इम्प्रिंट होना शुरू हो जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को उसने टैबुला रासा का नाम दिया। फिर क्या हुआ कि 18th सेंचुरी में माइंड वाज इक्वेटेड विद मेंटल प्रोसेसेस। माइंड को मेंटल प्रोसेसेस के साथ इक्वेट कर दिया गया कि माइंड और मेंटल प्रोसेसेस एक ही तरह से वर्क करते हैं। तो अब हम इसके अलावा आएंगे, अब हम बात करेंगे कुछ मेंटल प्रोसेस के बारे में, ताकि आपको इसके बारे में भी डिटेल में पता चल जाए। तो इसके बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल प्रोसेसेस के बारे में। अब मेंटल प्रोसेसेस के कितने एस्पेक्ट्स हैं? सबसे पहले तो मेंटल प्रोसेसेस के 3 एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, 3 एस्पेक्ट्स हैं। अब कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे आ जाता है कॉग्निशन। अब मेरी एक पुरानी स्टूडेंट है जिन्होंने कल मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कॉग्निशन के बारे में, कि कॉग्निशन और इफ़ेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, ये सारी मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन कॉग्निशन के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा था। वो मेरी स्टूडेंट है, बहुत अच्छी स्टूडेंट है, लाइक फ़ाइक है।
तो काफ़ी पुरानी स्टूडेंट हैं, तो मैं आप लोगों को भी इसके बारे में बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 3 एस्पेक्ट्स हैं, कौन-कौन से हैं। नंबर 1 पे कॉग्निशन है, नंबर 2 पे कुनेशन है, कुनेशन, और नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है अफेक्शन। अब देखें, सेम उन्होंने मुझसे, मेरी स्टूडेंट ने मुझसे ही कॉग्निशन और अफेक्शन के बारे में पूछा था, लेकिन मेंटल प्रोसेसेस के जो एक एस्पेक्ट है वो कनेक्शन भी है। अब ये क्या-क्या है, इनके बारे में आपको डिटेल में बताती हूँ। कॉग्निशन एक्चुअली है क्या? कॉग्निशन है कि कॉग्निशन का मतलब होता है नोइंग, नोइंग अबाउट वर्ल्ड, ठीक है? कॉग्निशन का मतलब होता है नोइंग, नोइंग अबाउट वर्ल्ड या लर्निंग स्किल्स। इसके अलावा एक्वायरिंग नॉलेज, ये सारी चीज़ें कॉग्निशन में आ जाती हैं। जैसे कि हमारे परसेप्शन, हमारी लर्निंग, हमारी मेमोरी, ये सारी हमारी कॉग्निशन में आ जाती है। नोइंग, लर्निंग स्किल्स एंड एक्वायरिंग नॉलेज। ये सब हमारी कॉग्निशन में आ जाती है। इसके बाद सेकंड हमारे पास है कुनेशन। अब कुनेशन क्या है? एक्चुअली इसको हम डायनामिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल प्रोसेसेस भी कहते हैं। डायनामिक एस्पेक्ट, ये एक डायनामिक एस्पेक्ट है मेंटल प्रोसेसेस का। इसके अलावा इसका असल एक्चुअली इसका इसमें ये होता है कि वो एक्शंस जो किसी रिएक्शन की वजह से टेक प्लेस करते हैं, और या किसी हम किसी ख्वाहिश की वजह से हम करते हैं, कि कोई हमारी अर्ज होती है या ड्राइव होती है, उसको हम कुनेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि द एक्शन दैट टेक्स प्लेस इन रिएक्शन टू सम अर्ज और ड्राइव इज़ कॉल्ड कुनेशन। इनको हम बाद में डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको इसका एक गो थ्रू कर रही हूँ इसका। इसके बाद आ जाता है अफेक्शन। अब अफेक्शन तो सबको ही पता है। अफेक्शन क्या है? आवर फीलिंग्स अबाउट सम सिचुएशन और एनीथिंग, आवर फीलिंग्स, इमोशंस, ये हमारा अफेक्शन आ जाता है। अबाउट एनी सिचुएशन, और इवेंट्स एट्सेट्रा। तो ये हमारा इफ़ेक्शन हो जाता है। अब ये इफ़ेक्शंस क्या हो सकती हैं? ये इफ़ेक्शन पॉजिटिव भी हो सकती हैं, प्लस नेगेटिव भी हो सकती हैं, प्लेजेंट भी हो सकती हैं और अनप्लेजेंट भी हो सकती हैं। तो ये हो गए हमारे एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड। इसके बाद अगला नाम आ जाता है विल्हेल्म वुंड का। अब विल्हेल्म वुंड का जो किरदार हमारे साइकोलॉजी में किरदार है, वो बहुत अहम किरदार है, क्योंकि इसने फ़र्स्ट लेबॉरेटरी ऑफ साइकोलॉजी इस्टेब्लिश की थी, जो 1879 में की थी, और जर्मनी में की थी, जर्मनी के शहर में, जर्मनी के मुल्क में, लीप्ज़िग यूनिवर्सिटी में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजी के हवाले से। इसके कई बार इसमें ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1871 में विल्हेल्म वुंड ने फर्स्ट लेबॉरेटरी ऑफ साइकोलॉजी की थी जर्मनी में, लिप्ज़िग यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा उसने, वो पहला इंसान था जिसने इंट्रोड्यूस करवाया कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। अब इंट्रोस्पेक्शन क्या है? इंट्रोस्पेक्शन ये है टू एग्जामिन one's own thoughts and feelings। सॉरी गाइस, मैं अपनी राइटिंग के लिए आपसे माजरत करती हूँ, लेकिन आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? टू एग्जामिन वंस ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स, कि एक इंसान अपने आप की ही थॉट्स को, अपने ही एक्सपीरियंस को, अपने कॉन्शियस अनकॉन्शियस को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एग्जामिन करे। इसने इंट्रोस्पेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था। इसके बाद हमारे पास जो नाम आता है, इसके बाद जो नाम आता है वो है ईबी टिचनर का नाम। गाइस, मुझे पता है ये लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपके सब्जेक्ट के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन्फॉर्मेशन के हवाले से। अब ईबी टिचनर ने क्या किया था? ईबी टिचनर ने साइकोलॉजी को डिफ़ाइन किया था एज अ साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है। इसने साइकोलॉजी को कैसे डिफ़ाइन किया था? एज अ साइंस ऑफ मेंटल
प्रोसेसेस। इसके अलावा इसने एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड दिए थे, एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड। इससे पहले हमने पढ़ा था एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, जिसमें कॉग्निशन, कोनेशन और इफेक्शन है। अब एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड कौन कौन से हैं? इनमें नंबर 1 पे जो आ जाता है वो आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, ये 3 आ जाते हैं। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। हम इसको काट देते हैं। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। अब कॉन्शियस क्या चीज़ है? कॉन्शियस वो है, हमारी मेंटल स्टेट्स हैं जिसके बारे में हम अवेयर होते हैं, ठीक है ना। हमारी वो मेंटल स्टेट जिसके बारे में हम अवेयर होते हैं, जो प्रेजेंट होती है, हमें पता होता है कि ये कौन सी है। और अनकॉन्शियस ये है जिसके बारे में हम अनअवेयर होते हैं, जो हमारे कहीं इर्द गिर्द हमारे माइंड में कहीं छुपी हुई होती है, लेकिन हम उसके बारे में अनअवेयर होते हैं। वो मेंटल स्टेट जिसके बारे में हम अनअवेयर होते हैं, हमें नहीं पता होता, ठीक है। अब सब कॉन्शियस जो है ना, वो इसके दरमियान की स्टेज है। ऐसी स्टेज के जो हमें, ऐसी मेंटल स्टेट जो हमें अवेयर भी नहीं होते हैं हम उसके बारे में, और टोटली अनअवेयर भी नहीं होते, ठीक है। ये दरमियान की एक स्टेज होती है। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि सब कॉन्शियस वो होती है कि जिसमें हम एकदम से हम एक्सेस तो नहीं हो सकता, लेकिन वो हमारे माइंड में फीड होती है वो, ठीक है। हमें कुछ देर बाद, जैसे कोई हमें कोई हमें बताता है किसी चीज़ के बारे में कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हमें बताता है कि ये कार है, ठीक है। हम कॉन्शियस होते हैं उसके बारे में, हम कहते हैं हाँ यस ये कार है, तो लेकिन हमें याद नहीं आ रहा होता, यार ये वही तो कार है वो जो हमने बर्थडे में ली थी। इस तरह से याद करते हैं, तो फिर हमारे सबकॉन्शियस से निकलता है वो, तो वो हमारे सबकॉन्शियस, फिर हम एकदम से याद आता है हाँ हाँ ऐसा हुआ था, तो वो हमारे सबकॉन्शियस में चीज़ होती है। तो गाइज़ आज का सबक था इतने ही, यहाँ तक के लिए। उसके बाद हम बाकी 2 डेफिनेशंस भी कवर करेंगे साइकोलॉजी की जल्दी से। और गाइज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कौन सा टॉपिक मुझसे पढ़ना है, मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाऊँ। इसके बाद ये भी थोड़ा सा बोरिंग है, उसके बाद मैं आहिस्ता इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ भी आऊँगी, जैसे कि डिप्रेशन के बारे में, एंग्जाइटी के बारे में, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स के बारे में। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको अवेयर करूँगी, एक वीडियो बनाऊँगी। लेकिन अगर आपको कोई ख्वाहिश है किसी चीज़ की, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोग कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। कोई आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगी। इसके अलावा आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। अभी तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।